हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की बुक 1 बिहाइव की पोएम नंबर 5 ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसे लिखा है पैसवी कैरी ने। और इस पोएम में बताया गया है कि एक वृद्ध महिला, जो बूढ़ी महिला है, उसने अपने लालच के कारण कैसे संत पीटर को क्रोधित कर दिया था और उनके श्राप का कारण बनी थी, और संत पीटर ने उन्हें श्राप दे दिया था। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा स्टैंजा नंबर 1 है अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, दूर दूर तक नॉर्थलैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, दिन के कुछ घंटे, एंड द नाइट, और रातें आर सो लॉन्ग इन विंटर, सर्दी में इतनी लंबी होती हैं, डैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो, कि आप उन्हें सोकर नहीं गुजार सकते। तो ये हमारा स्टैंजा नंबर 1 था। अब हम देखेंगे स्टैंजा नंबर 2, और हमारे स्टैंजा नंबर 2 की फर्स्ट लाइन है वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट राइडर, यानी कि राइडर, हार्नेस क्या है? हार्नेस है जोतने का सामान, और स्विफ्ट क्या है? हमारी एक प्रकार से तेज़ दौड़ने वाली गाड़ी जो बर्फ़ पर फिसलती है, राइडर भी बोलते हैं। टू द स्लेजिस वैन इट स्नो, और बर्फ़ में, एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं, लुक लाइक बियर्स, कब उन्होंने भालू जैसे कपड़े पहने हैं, इन द फनी, जो बहुत ज़्यादा फनी, एंड फ्यूरी क्लॉथ, जो मखमली है। अब हम देखेंगे स्टैंजा नंबर 3, दे टेल दैम ए क्यूरियस स्टोरी, वे हमें एक अजीब कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे यकीन नहीं होता। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, पर तुम्हें फिर भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, जब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अब हम देखेंगे स्टैंजा नंबर 4, हमारा स्टैंजा नंबर 4 है वंस, एक बार, वैन द गुड सेंट पीटर, एक अच्छे जो संत पीटर थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड ग्लोब, जो संसार में नीचे रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इट, वो जगह जगह घूमा करते थे, प्रीचिंग, उपदेश दिया करते थे, जस्ट एज ही डिड यू नो, और जैसा कि तुम उन्हें जानते हो। अब हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है ही केम टू द डोर, एक दिन वो दरवाजे पर पहुँचे, ऑफ ए कॉटेज, एक कुटिया या झोपड़ी के, इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब संत पीटर संसार की यात्रा कर रहे थे। वेयर ए लिटिल वुमेन, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी, वाज मेकिंग केक, जो केक बना रही थी, एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और उन्हें अंगीठी या भट्टी में सेंक रही थी। तो इसी के साथ हमारा स्टैंजा नंबर जो 5 था वो फिनिश हुआ। अब हम स्टैंजा नंबर 6 देखेंगे। एंड बीइंग फेंट, जो सेंट पीटर थे उन्हें बेहोशी छाई थी, विद फास्टिंग, क्योंकि उन्होंने उपवास रखा हुआ था। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, दिन लगभग ख़त्म हो चुका था। ही आस्कर, संत पीटर ने उस बूढ़ी महिला से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक, कि तुम्हारे पास जो इतने केक है, टू गिव हिम ए सिंगल वन, उसमें से एक केक मुझे दे दो। फिर अब ये स्टैंजा नंबर 6 फिनिश हुआ। अब हम देखेंगे स्टैंजा नंबर 7, सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, उस वृद्ध महिला ने एक छोटा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वो उसे भट्टी में सेंक रही थी, सी लुक्ड एट इट, उस वृद्ध महिला ने देखा, एंड थॉट, और सोचा, इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये केक तो बहुत बड़ा है और देने लायक नहीं है। अब हम देखेंगे स्टैंजा नंबर 8, देयरफॉर सी नीडेड अनदर, इसलिए उसने एक बार फिर से आटा गूंदा, नीडेड का मतलब होता है आटा गूंदना, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, उसने एक छोटा केक बनाया, एंड इट लुक, लेकिन जब उसने देखा, वैन सी टर्न इट ओवर, कि ये भी बड़ा हो गया, एज लार्ज, उतना ही बड़ा, द फर्स्ट हैड डन, जितना कि पहले हुआ था, पहले वाला केक था। इसी के साथ स्टैंजा नंबर जो 8 था वो भी फिनिश हो गया। अब हम देखेंगे स्टैंजा नंबर 9, दैन शी टूक ए टिनी स्क्रैप ऑफ दो, उसने फिर से एक लोई बनाई छोटी सी, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे बिल्कुल चपटा कर दिया, एंड बेक्ड इट, और उसने उसे सेका, ए थिन एज वेफर, जैसे कि कोई वेफर हो, बहुत पतला। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन ये वाला केक भी वो संत पीटर को ना दे सकी। फोर सी सेड, उसने कहा, माई केक दैट सीम टू स्मॉल, कि मेरा केक तो छोटा है, वैन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ, जब मैं इसे खाती हूँ, आर यर टू लार्ज टू गिव अवे, तो वो बड़ा होता है और वो देने लायक नहीं है। सो सी पुट दैम ऑन द सेल्फ, इसलिए वो उस केक को उठाकर ऊपर रख देती है। अब हमारे स्टैंजा नंबर 11 है, दैन गुड संत पीटर, जो संत पीटर थे, ग्रू एंग्री, इस बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेट,
वह बहुत भूखे थे और उन्हें बेहोशी भी छा रही थी। एंड श्योरली सच ए वुमैन, लेकिन वो जो वृद्ध महिला थी वाज इनफ टू प्रोवोक ए सैंथ, और उसे भड़काने लग गए, उसे गुस्सा दिलाने लगी। इसी के साथ आपका स्टैंजा नंबर 11 फिनिश हुआ। हम पढ़ेंगे स्टैंजा नंबर 12, और आपका स्टैंजा नंबर 12 है एंड ही सेड, तभी संत पीटर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ही घमंडी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम मानव रूप में रहने लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास तुम ना भोजन के लायक हो और ना इस घर के। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना ही तुम इस भट्टी के लायक हो। अब स्टैंजा नंबर 13 देखेंगे। नाउ यू शैल बुल्ड एज ए बर्ड डू, जाओ तुम पक्षी बन जाओ। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और अब तुम्हें भोजन के लिए। एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, अब तुम्हें बोरिंग की यहाँ पर मीनिंग है पेड़ में सुराख करना। ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड, अब तुम्हें कठिन मेहनत करनी होगी अपने भोजन के लिए। स्टैंजा नंबर 14 है हमारा। देन अप शी वेंट थ्रो द चिमनी, और तभी चिमनी के ऊपर चली गई। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, उसने कुछ नहीं किया। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पैकर, और वो एक कठफोड़वा बन गई। फॉर शी वाज चेंज इनटू बर्ड, और वो वृद्ध महिला एक पक्षी के रूप में बदल गई। इसी के साथ आपका स्टैंजा नंबर 14 भी फिनिश हुआ। अब हम पढ़ेंगे स्टैंजा नंबर 15। तो हमारे स्टैंजा नंबर 15 है। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन द हेड, तभी उसके सिर पर एक गहरे लाल रंग की। एंड डैट वाज लेफ्ट द सेम, वह वैसी की वैसी ही रही, बस उसके सर पे गहरे लाल रंग की एक टोपी थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लॉथ वर बर्न्ड, उसके बाकी कपड़े जल चुके थे। ब्लैक एज द कोल इन द फ्लेम, और कोयले जैसे काले रंग के हो गए थे। और हमारा लास्ट स्टैंजा है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और शहर का या गांव का स्कूल जाता बच्चा हैज़ सीन हर इन द वुड, जब भी उस पेड़ पर को देखता है। वेयर सी लिव इन द ट्री टिल दिस एवरी डे, प्रतिदिन उस पेड़ पर रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए पेड़ में सुराख करते रहते हैं। तो इसी के साथ आपकी पोएम फिनिश हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।